जो 6th एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मास, यानी कि इन ऑप्शन में से किसका मास सबसे ज्यादा है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 20 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। 20 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। जो सेकंड ऑप्शन है वो है 5 मोल्स ऑफ H2O, और चूंकि ये मोल में है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। 5 मोल्स ऑफ H2O, और ये बन गया 90 ग्राम ऑफ H2O। क्यों? क्योंकि एक मोल वाटर का 18 ग्राम के इक्वल है और 5 जो है वो 90 ग्राम के इक्वल होंगे। तो सी ऑप्शन है वो है 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स ऑफ H, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स ऑफ H। तो अगर देखा जाए कि ये कितने मोल्स बन रहे हैं तो हम इनको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, और जब एवोगैड्रो नंबर से हमने इसको डिवाइड किया तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 मोल्स ऑफ H जो है वो बन गए। 20 मोल्स ऑफ H का मतलब ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम्स ऑफ H। तो फिलहाल 20 ग्राम जो है वो इक्वल है, और फिलहाल बी ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, लेकिन हम जो है वो फोर्थ ऑप्शन या डी ऑप्शन भी देखेंगे। 2 मोल्स ऑफ Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट, 2 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास देखा जाए तो वो है 106, और 2 मोल्स है, इसका मतलब इसका टोटल मास कितना बना 212 ग्राम्स। ये बन गया Na2CO3 का मास। तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसका सबसे ज्यादा मास है। 6 का आंसर डी ऑप्शन। जो 7th है वो क्या है, अ रिंग कंटेन्स 1.2 ग्राम्स ऑफ डायमंड। एक अंगूठी है जिसके ऊपर 1.2 ग्राम्स का एक हीरा या डायमंड जो है वो जड़ा हुआ है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द डायमंड इज, आपको पता है कि डायमंड जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, और इसमें उसने पूछा है कि एक अंगूठी में 1.2 ग्राम का जो डायमंड है वो जड़ा हुआ है, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कार्बन के कितने हैं। 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन ही हो गया, क्योंकि वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की डायमंड। अगर आपको याद हो तो कार्बन का मोलर मास कितना है 12.0 ग्राम, और ये है 1.2 ग्राम। और जब हमने इसकी अमाउंट जो है गिवन और उसके मोलर मास की रेशो फाइंड की तो हमारे पास जवाब आया 0.1 मोल, और ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है W/M। तो ये हमने अप्लाई किया और नंबर ऑफ मोल्स निकाले 0.1 मोल, और चूंकि यहाँ 0.1 मोल आ गया तो आपने एक बात जो है वो देखी है या पहले पढ़ी है कि 1 मोल इज इक्वल टू Na, अवोगाड्रो नंबर, और वो क्या है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और 0.1 मोल का कितना होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ,
क्योंकि यहां भी अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो 0.1 मोल आता है। तो इसका आंसर आ गया 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। और हमने ये ही फाइंड करना है आंसर, या इससे मिलता जुलता कि 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन या डायमंड में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 पार्टिकल्स होने चाहिए या एटम्स होने चाहिए। जो पहला ऑप्शन है वो है 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, ये आंसर रॉन्ग है। जो बी ऑप्शन है वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, और ये इससे मैच कर रहा है, यानी बी जो है वो यहां तक तो बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये गलत है क्योंकि ये 1 मोल के इक्वल है, जो कि 1.2 ग्राम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और ये भी गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 का जो आंसर है वो है बी। जो 8वीं एमसीक्यू है वो है 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स, यानी कि आपके पास 1 मोल है SO2 का, तो वो मुश्तमिल होगा किस पर? जो ऑप्शन 1 है वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम देखें कि 1 मोल हमारे पास SO2 का है जो कि एक मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल में आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं 1 मोल SO2 में वो 2 होंगे। क्योंकि 1 मोल बनता है, इसीलिए जो ए ऑप्शन है वो रॉन्ग है। जो बी ऑप्शन है वो है 18.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 molecules of SO2। 18.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 molecules of SO2, और ये बन गए 3 मोल्स। क्यों? क्योंकि ये 3Na के बराबर है, और एक Na जो है या एवोगाड्रो नंबर 1 मोल में होते हैं। तो इसका मतलब कि 1 मोल SO2 कतन 3 मोल्स SO2 के बराबर नहीं हो सकता। तो बी भी जो है ऑप्शन, सी ऑप्शन है वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। अगर ये देखा जाए तो ये बनता है 1 मोल। 1 मोल SO2 में 1 मोल ही S है, यानी कि सल्फर। तो ये आंसर जो है वो ठीक लगता है, क्योंकि 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल SO2 में एक ही एटम है। इसका मतलब 1 मोल SO2 में 1 मोल S होगा। तो जो सी आंसर है वो करेक्ट लग रहा है। जो डी आंसर, डी जो ऑप्शन है वो है 4 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ SO2। अब ये कोई सेंस नहीं बन रही कि 4 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ SO2, जो SO2 है वो एक मॉलिक्यूल है, वो एटम नहीं है। तो अगर यहां कोई मिस प्रिंटिंग है तो वो अलग बात है, लेकिन ये जो है कोई सेंस नहीं बनती, और ये जो है वो गलत है। ये ऑप्शन ही गलत है। इसका मतलब कि 8th का जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। जो 9th है वो क्या है? द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड
ऑप्शन में से जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों। पहला ऑप्शन है 18 ग्राम ऑफ H2O। अगर आप 18 ग्राम ऑफ H2O को देखें तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 1 मोल ऑफ H2O बनता है। जो बी ऑप्शन है वो है 18 ग्राम ऑफ C2H5OH यानी कि एथेनॉल। 18 ग्राम ऑफ C2H5OH। अगर 18 ग्राम ऑफ C2H5OH देखें तो ये तकरीबन 0.3 मोल्स बनते हैं C2H5OH के। अगर तीसरा ऑप्शन देखें तो ये है 28 ग्राम ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बनता है 1 मोल ऑफ H2O। और जो लास्ट है वो है 44 ग्राम ऑफ CO2। ये भी 1 मोल ऑफ CO2 बनता है। अब जो 1 मोल है वो कितने पार्टिकल्स रखेगा? Na। लेकिन जो एथेनॉल था वो लेस देन Na, और इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और 9th का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 10 है 1 हैज 2 मोल ऑफ SO2, यानी कि आपके पास 2 मोल SO2 के हैं। इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल है, और आगे ऑप्शन है। नंबर ए भी ऑप्शन है 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और अगर देखें कि 2 मोल SO2 के हैं और हर एक मोल में जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास ऑक्सीजन 2 है, तो 2 इंटू 2 4। इसका मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट टोटल 4 Na होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम हैं और 2 मोल में जो है वो 4 Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो इसीलिए यहां 2 नहीं 4 आना चाहिए था, तो सही होता, और इसी वजह से ये गलत है। ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट और रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 molecules of SO2, molecules of SO2। और अगर देखा जाए ऐसे तो ये 3Na बनता है, और 3Na का मतलब क्या? 3 मोल्स, और यहां तो 2 मोल है। इसका मतलब कि ये भी जो है ऑप्शन रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, और बी भी रॉन्ग हो गया। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। और ये देखा जाए तो बनता है 2Na ऑफ सल्फर या फिर 2 मोल्स ऑफ सल्फर। हमारे पास है 2 मोल SO2 के, और एक मॉलिक्यूल में सल्फर भी एक ही है। इसका मतलब कि 2 मोल्स SO2 में 2 मोल्स S होंगे, या
एच के एटम होंगे, सल्फर के एटम्स होंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है और ये मुमकिन तौर पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो लग रहा है सी ऑप्शन, लेकिन हम डी जरूर देखेंगे। तो डी क्या है? 64 ग्राम ऑफ SO2, ये है 2 मोल SO2 के। और अगर आप इसका मोलर मास निकालें तो वो क्या बनता है? वो बनता है 32 ग्राम प्लस 32 ग्राम, वो बनता है 64 ग्राम फॉर 1 मोल जो मोलर मास है। लेकिन अगर 2 मोल है तो वो बनेगा 64 मल्टीप्लाई बाई 2, 128 ग्राम्स। लेकिन उसने कहा कि ये 2 मोल्स SO2 इज इक्वल टू 64 ग्राम ऑफ SO2, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब टेस्ट का आंसर हुआ सी।